चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राज्यसभा राजनीति में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और आज इस पर अहम सुनवाई होने जा रही है। इसी बीच भाजपा के उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट निर्विरोध राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं और उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र भी सौंप दिए गए हैं। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि शीर्ष अदालत से उन्हें राहत मिल सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं और मामले को लेकर राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज और कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। ऐसे में अब कांग्रेस विधायकों की राष्ट्रपति से मुलाकात फिलहाल संभव होती नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा मामले में कांग्रेस का आरोप यह भी है कि चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता प्रभावित हुई है, जबकि भाजपा से कांग्रेस की आंतरिक कमजोरी बता रहा है। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट कर भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की जुगलबंदी से सीट चोरी की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि कांग्रेस आत्म मूल्यांकन की जरूरत है। तो कुल मिलाकर अब मध्य प्रदेश में उस पूरे मामले में राजनीति लगातार गर्म हो चुकी है, बयानबाजी लगातार तेज हो चुकी है और निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो देखिए, राहुल गांधी ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो चलिए, ब्यूरो प्रमुख अनुराग बालवीर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या कुछ लगता है सुनवाई के बाद क्या समीकरण बन सकते हैं, क्या कुछ बदलाव हो सकता है, क्या कांग्रेस को थोड़ी बहुत उम्मीद? देखिए, उम्मीद तो कहते भी है ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो कांग्रेस उम्मीद कर सकती है। लेकिन हकीकत यही है कि जिस तरह की पूरी परिस्थितियां हैं, जिस तरह के हालात हैं, चीजें हाथ से कांग्रेस की ऑलमोस्ट निकल चुकी है। क्योंकि हम बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि सर्टिफिकेट मिल गया यानी कि महेश केवट सांसद हो गए। हमने हमेशा देखा है निर्वाचन आयोग की, चुनाव आयोग की जो पूरी प्रक्रिया है उसको डिसस्टैब्लिश करने का जो है वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने काम नहीं किया है। वो ये जस्टिफाई करने का काम करेगी कि क्या प्रोसेस सही हुई या नहीं हुई। तो फिलहाल तो महेश केवट सांसद बन गए और मुझे लगता है कि इस तरह की प्रक्रिया और हियरिंग और डिसीजन आने में कई बार पूरा कार्यकाल निकल जाता है। तो एक तो ये स्थिति है। लेकिन अगर इस बात पर कायम रहती है कांग्रेस की हमको परिणामों पर रोक लगवानी है, जो परिणाम दिए गए हैं उस पर पहले रोक लगनी चाहिए। अगर कहीं उसको थोड़ा भी सुप्रीम कोर्ट इस बात पे हामी भरता है तो शायद राहत मिल जाए। लेकिन इस तरह के निर्णय अभी तक हमने सुप्रीम कोर्ट से नहीं देखे हैं सामान्यतः अगर हम बात करें तो। और तकनीकी रूप से सुप्रीम कोर्ट सीधे दखलंदाजी नहीं करता है चुनाव आयोग के काम में। तो यहाँ कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है। दूसरा पहलू यह है कि कांग्रेस चौतरफा एक प्रेशर जो बनाने की कोशिश कर रही है, उसमें एक तो मुझे लगता है त्रुटि भी हो गई। दिग्विजय सिंह सुप्रीम कोर्ट को चोर कह गए, इस तरीके की चीजें कई बार रिफ्लेक्ट भी कर देती है, नुकसान भी पहुंचा देती है। तो इस बात का कांग्रेस को ध्यान रखना पड़ेगा। एक अच्छा कदम कांग्रेस ने उठाया था राष्ट्रपति से मिलने जाने का, लेकिन अगर आप देखिए तो राष्ट्रपति खुद ही दिल्ली में मौजूद नहीं रहने वाली हैं। समय पहले लिया जाना था, समय लेने के पहले आप ब्रीफ कर देते, प्रेस से बात कर लेते तो एक वो भी बनता कि नहीं हम कोशिश कर रहे थे, हमें समय नहीं मिला। स्ट्रैटेजिकली कांग्रेस को बहुत कूल होकर चलना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस उसके अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा अगर हम बात करें तो एग्रेसिव होने की कोशिश कर रही है। तो ये भी एक कारण है कि ऐसे में भी कई बार जो है आपका जो कैंडिडेट होता है, पिटिशनर होता है, उसका नुकसान हो जाता है। जी जनराग जी, ये भी समझ लेंगे सुप्रीम कोर्ट से यदि राहत नहीं मिलती है तो अब कांग्रेस का कानूनी और राजनीतिक अगला कदम क्या कुछ हो सकता है? चूंकि हार मान जाएगी कांग्रेस और सरेंडर कर देगी, या कोई और भी विकल्प अभी बचता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सरेंडर कांग्रेस बिल्कुल नहीं करेगी। ये बहुत अच्छी बात है कि राहुल गांधी में एक अच्छी बात है कि वो कंटिन्यू किसी एक मसले को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कांग्रेस इसको कई सारे मुद्दों के साथ घुनाने की कोशिश करेगी कि आप महिला आरक्षण की बात करते हैं, आप महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं और आपने एक महिला के साथ ऐसा किया, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के पास ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। दूसरा, अगर हम बात करें डेमोक्रेसी को लेकर कांग्रेस ने हमेशा सवाल उठाए और इस बार क्योंकि जिस तरह के विजुअल्स, पिक्चर्स, डिसीजन सामने आए हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस को एक सिंपैथी मिल रही है। अगर पॉजिटिवली कांग्रेस इसमें आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस इसको मुद्दा बना सकती है। जी बिल्कुल अनुराग जी, तो निश्चित रूप से इसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस भी खेल सकती है। आप बने रहे अनुराग जी हमारे साथ, कुछ अन्य खबरों पर भी आगे आपसे अपडेट लेंगे।